ये देख सकते हैं बापू टावर की बिल्डिंग के सामने ये इंसान कितना छोटा छोटा दिख रहा है। यहाँ तक कि कैमरे के एक लुक में भी ये नहीं आ रहा। बापू टावर काफ़ी बड़ा बनाया है और गज़ब की टेक्नोलॉजी इसमें है और इंजीनियरिंग का कमाल है। ये बच्चे लाइन बना करके अंदर जा रहे हैं। ये बापू टावर में तमाम बच्चे अंदर अभी कर रहे हैं। ये क्यू में लगे हुए हैं बापू टावर में जाने के लिए। ये बापू टावर इतना बड़ा है कि यहाँ नज़दीक से एक लाइन में इसको ये इसकी हाइट है, नहीं लिया जा सकता। ये है गांधी तो लगता है कि गिर जाएगा कवर देखो। बड़े भाई कितना फीट है ये तकरीबन। ये बापू टावर अंदर म्यूज़ियम में अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं। यहाँ एक फ़िल्म चलेगी और इसको जो है हम लोग सब इंतजार करेंगे। मेरी तस्वीर लीजिए। तस्वीर वीडियो नहीं। आवाज नहीं करना कोई। बिहार भारत के स्वर्णिम इतिहास की एक गौरवशाली भूमि। इसी भूमि पर कभी भगवान महावीर और गौतम बुद्ध ने दुनिया को प्रेम और अहिंसा का मार्ग दिखाया था। ये कौटिल्य और सम्राट अशोक की भूमि है। ये आर्यभट्ट और शेरशाह सूरी की भूमि है। इसी भूमि पर गुरु गोविंद सिंह और वीर कुंवर सिंह जैसे परम वीर जन्मे हैं और यहीं पर राष्ट्र कवि दिनकर और साहित्यकार रेणु जैसे विद्वानों ने अपनी कलम से दुनिया को प्रेरित किया है। गंगा की धाराओं से सिंचित बिहार की भूमि ने आदिकाल से ही भारत की शान को बढ़ाया है। पर जिस बिहार ने सदियों तक नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों में ज्ञान और मेधा से पूरे विश्व को राह दिखाई थी, वो 20वीं सदी के आगमन तक खुद अंग्रेजों के अन्याय और दमन की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। ये वो समय था जब अंग्रेजों ने भारत को पूरी तरह गुलाम बना लिया था। चंपारण में भी अंग्रेजों का अत्याचार अपने चरम पर था। चंपारण की उपजाऊ भूमि अंग्रेजों के लालच के कारण जबरन नील उगाने को लाचार थी और धीमे धीमे बंजर हो गई थी। गोरी सरकार द्वारा लगाए गए लगान और अनेक प्रकार के करों के बोझ तले लाखों किसान बदहाल थे। और जब पूरा चंपारण नाउम्मीदी के अंधकार में डूबा हुआ था, तब उस जमीन पर एक महान आत्मा का आगमन हुआ। पंडित राजकुमार शुक्ल के बारंबार आग्रह पर चंपारण आए गांधी जी को उस समय इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि बिहार से उनकी ये भेंट उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना बन जाएगी। अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे अन्याय और दमन से उत्पीड़ित किसानों को देख पहली बार भारत की अवदशा से अवगत होकर उन्होंने चंपारण में कहा, मुझे नीलहे किसानों में सत्य दिखा। भारत भूमि पर यह पहली बार था
जब अन्याय और बर्बरता का जवाब सत्य और अहिंसा से दिया गया। उनके नेतृत्व और सिद्धांत से प्रेरित होकर बिहार के सर्वश्री ब्रजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी, मजहरुल हक, रामनवमी प्रसाद, बाबू धर्मीधर प्रसाद आदि जैसे नेतागण भी इस आंदोलन में कूद पड़े। सत्य और अहिंसा पर आधारित चंपारण सत्याग्रह आंदोलन एक नूतन प्रयोग बनकर उभरा, जिसने भारतवासियों को अन्याय से लड़ने का एक प्रभावशाली शस्त्र दिया। चंपारण सत्याग्रह के 30 वर्षों बाद लाखों सेनानियों के बलिदान और गांधी जी के नेतृत्व में हुए कई अहिंसक आंदोलनों के कारण भारत स्वतंत्र हुआ। उनके विचारों ने न केवल देश को आजादी की राह दिखाई, बल्कि देश के सामाजिक व आर्थिक पुनरुत्थान का मूलाधार भी बने। गांधी जी और उनके चिरंतन विचार आज भी बिहार के सामाजिक ताने बाने एवं शासन की धुरी है। सन 2017 में चंपारण सत्याग्रह शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में बिहार के दूरदर्शी एवं युग परिवर्तक माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की प्रेरणा से कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसमें गांधी जी की स्मृति, उनकी विरासत, शिक्षा और ध्येय को जन जन तक पहुंचाया गया और शैक्षणिक एवं सरकारी नीतियों में गांधी दर्शन को प्रमुखता दी गई। राज्य में पूर्ण नशाबंदी, जल जीवन हरियाली, बाल विवाह एवं दहेज प्रथा पर रोक, महिलाओं की शिक्षा, रोजगार, सरकारी नौकरियों एवं स्थानीय स्वशासन में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी आदि गांधी जी के सिद्धांतों के प्रति बिहार के समर्पण के कारण ही संभव हो सके। गांधी जी ने कहा, शराब आदमियों से न सिर्फ उसका पैसा छीन लेती है, बल्कि उसकी बुद्धि भी हर लेती है। और एक बात और गांधी जी ने कहा था, शराब पीने वाला इंसान हैवान हो जाता। गांव में पी करके आता था, अपनी कमाई का ज्यादा पैसा शराब में गंवा देता था, घर में लौटता था, पत्नी से झगड़ा करता था। अब नहीं पीते हैं, घर लौट कर आते हैं, बाजार से सब्जी खरीद कर आते हैं और अपनी पत्नी को भोजन बनाने में भी मदद करते हैं। क्या माहौल, बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं। श्री नीतीश कुमार जी के कुशल नेतृत्व में पूरे राज्य में उनसे जुड़ी यादों को संजोए रखने का बहुमूल्य कार्य भी किया गया। गीति हरवा आश्रम एवं बुनियादी विद्यालयों का जीर्णोद्धार, गांधी मैदान पटना में गांधी जी की सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा, बापू सभागार पटना, बापू परीक्षा परिसर, मोतिहारी और बेतिया बापू सभागारों का निर्माण आदि कई कार्य हुए हैं। बापू टावर के निर्माण में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का निर्देश था कि इसे बापू के आदर्शों की ही तरह ऊंचा बनाया जाना चाहिए। अपनी 3 आयताकार एवं 5 रैंप दीर्घाओं के साथ ये अभूतपूर्व बापू टावर आपका स्वागत करता है। ये आपको गांधी जी के जीवन की ऐसी यात्रा पर ले जाएगा जो आपके मन में बापू की एक अमिट छाप छोड़ देगा। लोगों ने तय किया कि हम सब लोग गांधी जी के विचारों को लोगों तक अवगत कराएंगे। 10 से 15% की नई पीढ़ी के बच्चे बच्चियों के मन में अगर गांधी जी के विचारों का आकर्षण पैदा हो गया
और उसके प्रति उनके मन में समर्पण का भाव पैदा होगा, तो ये समाज बदल जाएगा, देश बदल जाएगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। लंदन के लिए रवाना होते आशीर्वाद ले रहे हैं। ये 3D स्ट्रक्चर है। ये गांधी जी को जब ट्रेन से बाहर किया था अंग्रेज़ों ने, दक्षिण अफ्रीका में जब ट्रेन से बाहर किया था, उसी का ये स्ट्रक्चर है। ये उसका वीडियो भी है। ये गांधी जी प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। जिसके बाद अफ्रीका से गांधी जी इंडिया ने उतार दिया था कि फर्स्ट क्लास में आपको सफ़र करने का इजाज़त नहीं है, पाते ट्रेन से भगा दिया था। तब बोले थे कि अरे तो इंडिया में भी यही सब है, सब बहुत तंग करता होगा। तो गांधी जी एक्सप्लेन करते चलिए। कहाँ चला गया सब लड़का सब? अरे क्या पता, हम लोग आगे बढ़ गए, पीछे हम लोग को देख रहे कोई है ही नहीं, फिर हम लोग उधर से आ रहे हैं, सब गायब हो गया सब। ये कौन सा ये मतलब ये क्या सिस्टम है? गांधी जी की वकालत। मगर काफी आधी रात के समय जब दुनिया सो रही है, तब भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जान रहा है। समाप्त होता है और लंबे समय से दबी एक राष्ट्र की आत्मा पुनः ये यहाँ से इसकी ऊंचाई देखिए, और ये चारों तरफ गैलरी की तरह 3D में वीडियो और फोटो लगा हुआ है चारों तरफ।
ये आखिरी फ्लोर है स्ट्रक्चर का, बापू टावर का। हम लोग ऊपर से अब इसके राउंड रास्ते पर नीचे की तरफ जा रहे हैं। देखिए उसी ऊंचाई से हम लोग आए हैं और इधर राउंड लगाते हुए, अब फिर इधर राउंड लगाते हुए ये फ्लोर वाइज डाउन होते चले और ये नीचे का सीन। अपने हृदय में बसा और अपनी प्रत्येक सांस पे खाली है, लगता पटना भरा हुआ। देखिए ये बापू टावर के ऊपर से ओपन स्पेस, अभी भी बिल्डिंग इतनी ऊंचाई पर है। सर हम लोग कभी इधर भी उधर खड़े हो तो ना, उधर शेड में आएगा। यस थैंक यू
थैंक यू फॉर शेकिंग योर हैंड। ये बापू टावर के बाहर से ये चितकोड़ा पुल का एरिया है, गेट है, और ये है बापू टावर पूरा। बच्चे अभी अंदर से लौट करके आए। टूर से बच्चे वापस हो रहे हैं, ऐसी खुशी में यारब दिले मुस्लिम गाया जा रहा है। ये देखिए बापू टावर दूर से, जो अभी घूम करके हम लोग आ रहे हैं, ये बापू टावर की दूर। ये मरीन ड्राइव से वापसी हो रही है। ये पटना कलेक्ट्रेट की नई बिल्डिंग है, जहाँ डीएम की ऑफिस होती है, पटना कलेक्ट्रेट। ये सामने सिविल कोर्ट की बिल्डिंग है, दिख रही है, ये सिविल कोर्ट की बिल्डिंग, पटना सिविल कोर्ट। उसके बाद ये बहुत बड़ी सी बिल्डिंग पीएमसीएच की बिल्डिंग, ये पीएमसीएच हॉस्पिटल की ये बिल्डिंग। पीएमसीएच में ही इंदिरा गांधी हार्ट हॉस्पिटल है, कार्डियोलॉजी, इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान जिसको बोलते हैं। बहुत बड़ा कैंपस बन गया, नई बिल्डिंग सब बन गई है।
चलिए अब यहाँ से हम लोग कृष्णा घाट में दाखिल होंगे। यहाँ से फिर सब बच्चे Bye.